या हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। मैं फॉर्मर एसवी अप्रेंटिस जो लास्ट ईयर फर्स्ट बैच था अप्रेंटिस का, उसका मैं पार्ट रह चुका हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कि उनके डाउट्स हैं कि जो है किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि हम जो है उस एग्ज़ाम को जो है अप्रेंटिस के एग्ज़ाम को क्लियर कर। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को फिल किया है कि 7 लाख से ज़्यादा भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। तो उसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचकर फिल किया होगा कि चलो एग्ज़ाम फिल कर देते हैं, एक मॉक टेस्ट देकर आएंगे। वो सीरियस नहीं है उसके बारे में, कि वो सीरियस नहीं है। जैसा कि मैंने भी आपको कहा था कि आपको इसको जो है इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, आप एक इसको अगर आप देना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप एक इसको मॉक टेस्ट की तरह दीजिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट सीरियस हैं, तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है इसके लिए, और क्योंकि 15,000 है, बहुत से स्टूडेंट्स को ज़रूरत भी है। तो जैसा कि मैंने कमेंट्स में भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, तो जो सीरियस हैं वो ही देखें इस वीडियो को। अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट लगा कर आना चाहते हैं, तो आपको जो है देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह के एग्ज़ाम का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बात जो है एसवी अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि आप जो है सीधा जो है अगर एग्ज़ाम में बैठें क्लियर कर, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी अलग होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम के कंपैरिजन करें हमारे जो दूसरे बैंक के होते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक रैपिड फायर राउंड होता है। मैं रैपिड फायर राउंड कहूँगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर देखिए इंग्लिश, मैं इंग्लिश की बात करूँगा। इंग्लिश में जो आपको आरसी जो है स्टोरी बेस्ड आया था, आरसी स्टोरी बेस्ड था। इस बार आरसी जो है आप स्टोरी बेस्ड की उम्मीद मत करिए। आपको नॉर्मल आएगा, जैसे वर्किंग आवर्स पे दे दिया कि एजुकेशन पे दे दिया, और वर्क फ्रॉम होम पे जैसे काम करते हैं, तो इस तरह से आपको देखकर कोई आरसी देकर तो इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन स्टोरी बेस्ड आने की उम्मीद बहुत कम है, जैसे कि लास्ट ईयर में स्टोरी बेस्ड पूछा गया था। और जो आपको वोकैब कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, अप्रेंटिस का एग्ज़ाम है, तो वोकैब जो आपको नॉर्मल सिंपली समझ आएंगे, तो वोकैब पे आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी वर्ड आपके ऑप्शंस में दिए होंगे वो आपको सारे समझ आएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश का इसी तरह का लेवल रहने वाला है। तो इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। और आरसी हो गया, आरसी में 7-8 क्वेश्चन आएंगे, फिर फिलर्स वगैरह हो गए। एक रीअरेंजमेंट सेंटेंस आया था लास्ट ईयर, इस बार भी उम्मीद है कि रीअरेंजमेंट सेंटेंस आए, तो वो 5 नंबर। तो इसी तरह से भी 25 मार्क्स में इसी तरह से एरर आ गए उसमें, तो वो 25 मार्क्स का यही आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग, कि देखिए जो सोच रहे हैं कि हमारी रीजनिंग स्ट्रांग है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रीजनिंग में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, क्योंकि ये ना प्री है ना मेंस है। प्री और मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है बोथ दोनों का मिक्सअप मिलता है। लास्ट ईयर देखिए 15 में 25 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसकी स्पीड बढ़िया होगी, क्योंकि अप्रेंटिस का एग्जाम आपके लिए स्पीड मांगता है कि अगर आपकी स्पीड होगी तभी आप जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और कट ऑफ भी हाई फाई जाती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की वीडियो मैंने आपको बनाई थी, वो आपने देखी होगी, तो कट ऑफ भी बढ़िया जाती है। तो आपको जो है अटैम्प्ट भी अच्छे करने होंगे। 15 मिनट के राउंड है, स्पीड बहुत चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्री के एग्जाम में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन होते हैं। 20 वो प्री का एग्जाम होता है, क्वेश्चन के लेवल के उस तरह का है। लेकिन ये 15 मिनट में 25 क्वेश्चन के लेवल दोनों का मिक्सअप होता है, प्री प्लस मेंस। लास्ट ईयर जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस में आपको बता दूं कोडेड फॉर्म में था, तो जो कि आपको पता है कि कोडेड फॉर्म से पहले निकालना, फिर उसको सारा अरेंज करना। तो जैसे क्वेश्चन था $A कि $A का मतलब इज नॉर्थ ऑफ बी, 10 मीटर नॉर्थ है। A#B का मतलब ये है, वो A साउथ है बी के। तो इस तरीके से आपको फिर नीचे कोडेड फॉर्म में दिया था कि सारा आप उसको एक बनाइए, $B#C C@D। तो ऐसे करके आपको फिर बनाना, तो आपको पता है इसमें जो है टाइम कंज्यूम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर जो है अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप ऐसा नहीं कि अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है 15 मिनट 25 क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, तो आपको स्पीड बहुत चाहिए। इसलिए आपको जो है मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करना होगा। तो 15 मिनट 25 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा जो है आपकी स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड मांगता है अप्रेंटिस का एग्जाम, आपको स्पीड मांगता है। हाई कट ऑफ, स्पीड नहीं होगी तो आप जो है नहीं कर पाएंगे। प्री प्लस मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैथ के लेवल से DI सिंपल होगी। DI इतना आपको जो है टफ लेवल की नहीं होती, नॉर्मल DI होती है। रेशो की फॉर्म में दिया होगा, पूरा डाटा दिया होगा, इस तरीके से होगी अगर DI आती है। एक जो है सिंप्लीफिकेशंस जो है 5 सिंप्लीफिकेशन, फिर राउंड नंबर सीरीज, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है।
और जो फिर मैं अगर बात करूँ जीए सेक्शन की, देखिए जीए का सेक्शन जो है बहुत आपको हैवी हाई लेवल ही पूछा जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया, नॉर्मल सा पूछा जाएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी थे, आपको ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा जैसे आपको हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जो है लाइंस को देखें, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो आपको है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं क्वेश्चंस को पढ़ना। अगर आप जीए की प्रिपरेशन अप्रेंटिस के लिए कर रहे हो, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको अंदर पढ़ना होगा कि क्या है, कौन सी समिट थी, तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। आराम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि आप जो है आराम से कर पाओगे अगर आपने अच्छे से जो है करंट अफेयर्स को पढ़े हुए हैं। तो ज़्यादा डीप में जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में होता है, उसमें जो है डीप में आपको चीज़ें पूछी जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तभी, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा जो है डीप में नहीं पूछेगा। तो यही थे 4 सेक्शन जिसका मैं कहूँगा आपको जो है स्पीड बहुत चाहिए, स्पीड होगी तभी जो है आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाओगे इस तरह के। तो जो भी कैंडिडेट सीरियस है इसके बारे में, तो मैंने उनको आपको बताया कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इसको, तो वो जो है अपने नॉर्मल प्रिपरेशन करते रहें, जब एग्ज़ाम आएगा तब जो है अपना एग्ज़ाम दे आएँ। जिनका भी मन है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, बस एग्ज़ाम नहीं कराना है, तो वो जो अपने इस तरह से नॉर्मल करते रहें। लेकिन जो सीरियस हैं तो उनको मैं यही कहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन चीज़ों पे आप फोकस करें, तभी जो है एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है अप्रेंटिस का एग्ज़ाम क्लियर पाएगा। इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी, जैसा कि मैंने बताया, अलग होती है, स्पीड मांगता है, ये स्पीड आपकी होगी अच्छी तभी आप कर पाएंगे। सो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था।